चाहता हूँ तस्वीर भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना ज़माना। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने दो गानों के जो क्लिप सुने हैं उनमें एक तलत महमूद साहब की आवाज़ में है तस्वीर बनाता हूं। ये इंडिया का बहुत मशहूर ज़माना गाना है और इसी फिल्म का इसी फिल्म यानी 12 दरी का दूसरा गाना जो है वो दो गाने की सूरत में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो आपने सुना है, इसका क्लिप भी इनकी कंपोजिशन एक मुसलमान मौसीकार ने दी थी जो बाद में मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गए थे और फिर पाकिस्तान में आकर उन्होंने पाकिस्तान के मौसीकार आज़म का एक दर्जा हासिल किया था। ये नशाद साहब थे। नशाद साहब ने 30 से ज़्यादा इंडियन फिल्मों की मौसीकी दी और उनके ये गाने जो इस बात की गवाही देंगी कि वो कितने बड़े मौसीकार थे। नशाद साहब को बुनियादी तौर पर मौसीकार आज़म नौशाद, जो कि इंडिया के बहुत पॉपुलर जो मौसीकार हैं, उनके ज़िद में नशाद के नाम से मुतारफ़ करवाया गया था और ये नक्शब जारचवी साहब ने उन्हें ये नाम दिया था ताकि वो नौशाद साहब की ज़िद तोड़ने के लिए उन्हें उनके मुकाबले पर एक और मौसीकार को जो है वो सामने ला खड़ा करें। और उन्होंने नशाद के नाम से जो एक मौसीकार को जो सामने लाए तो वो अपने फ़न में यकता थे। लेकिन जब 30 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने वहाँ इंडिया में रिकॉर्ड करवा दी मौसीकी और बहुत खूबसूरत मौसीकी वो देते थे नशाद साहब, लेकिन फिर नक्शब साहब ही उन्हें पाकिस्तान ले आए। 62 के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान में आ गए क्योंकि नक्शब साहब पाकिस्तान में मैं खाना के नाम से एक फ़िल्म बनाना चाहते थे और उन्हें उस दौर में किसी मौसीकार पर इतना इतबार नहीं था, लिहाजा वो नशाद साहब को पाकिस्तान लाए और यहाँ आकर उन्होंने मैं खाना की जो मौसीकी थी वो नशाद साहब से जो थी मौजूद करवाई। अब ये नशाद साहब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी मज़ेदार है, बड़े नफीस इंसान, बड़े भोले भाले इंसान और ऐसे मौसीकार थे जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर भी किसी बड़े मारूफ गाने की मौसीकी दे लिया करते थे। लेकिन उनकी कुछ शख्सियत के बड़े मुख्तलिफ दिलचस्प पहलू थे। वो बड़े मासूम इंसान भी थे, लिहाजा अक्सर लोग उनके साथ मजाक भी उनका बना लिया करते थे और उनकी मासूमियत जो थी वो उससे बहल जाया करते थे। वो चलाक और घाक इंसान नहीं थे। वाजिद अली नशाद का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत मारूफ मौसीकार हैं, उनके वालिद थे नशाद। नशाद साहब के फ़न को जांचने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप उनके गानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े मौसीकार थे। आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर नशाद साहब जैसे कि मासूम इंसान को याद करने के लिए उनके कुछ दिलचस्प वाक़यात मैं आपको सुनाने लगा हूं, क्योंकि हर वक्त जो फ़नी बातें करने से बेहतर यह है कि मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनके रवैये और उनकी पर्सनैलिटी का जो एक खाका है वो मैं आपके सामने रखूं कि इन वाक़या से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो इतने बड़े फ़नकार थे, हुनरमंद जो हुआ करते थे, कलाकार हुआ करते थे, वो बुनियादी तौर पर उनकी शख्सियत कैसी हुआ करती थी, इस वाक़े से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक बात तो यह है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो थी वो नशाद साहब से बहुत प्यार करती थी, बड़ी इज्जत करती थी। लेकिन जब रूना लैला को नशाद साहब ने मुतारफ़ करवाया और अपनी फिल्म में सबसे पहला गाना रूना लैला से गवाया, तो उसके बाद मलका तरन्नुम नूर जहाँ और रूना लैला में एक कशमकश भी जो है वो पैदा हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग ये समझने लगे कि अब मलका तरन्नुम नूर जहाँ है वो नशाद साहब से पक्की नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन नशाद साहब से उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही बड़ा निराला था। वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग पर जाती तो अक्सर नशाद साहब को देखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती, नशाद साहब आपने अच्छा नहीं किया, मैं सब जानती हूँ आप रूना लैला के साथ क्या कुछ करते हैं। अच्छा, वो इस तरह की छेड़ाछाड़ी करती तो नशाद साहब कई दफ़ा घबरा जाते और उनके पास आकर कहते और कस्में खाकर कहते कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो बच्ची है, कल की बच्ची है, मेरे बच्चों के बराबर है। इसी तरह की बातें करते रहते, वजाहतें करते रहते और मलका तरन्नुम नूर जहाँ और शेर हो जाती और उनको छेड़ा करती और उनकी इन हरकतों को दूसरे लोग भी देखा करते थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब कहा करते थे कि हम जानते थे कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ है वो नशाद साहब को जानबूझकर ऐसा छेड़ती हैं। बाद में हम उन्हें भी कहते हैं कि आप उनका दिल जो है क्यों ख़राब करती हैं, क्यों बेचारों पे बुहतान लगाती हैं, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं हैं। तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ कहा करती, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, वो तो फरिश्ते की तरह एक नेक इंसान हैं और कभी भी मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि वो इस तरह के गंदे ख्यालात के होंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, नशाद साहब को छेड़कर अब मुझे भी मज़ा आता है। अच्छा, ये के बड़े दिलचस्प वाक़या थे नशाद साहब के बारे में। सबसे बड़ी बात जो मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब बताया करते थे कि वो इतनी खूबसूरत धुन बना दिया करते थे लेकिन अगले दिन वो धुन भूल जाया करते थे और हम कहते कि कोई आप अपने लिए कोई ऐसा रिकॉर्डर रख लें ताकि उसमें आपकी धुन जो है वो महफूज हो जाया करे। लेकिन थोड़ी देर बाद नशाद साहब वापस उसी नई जो भूली हुई धुन होती थी उस पर आ जाया करते थे। इसी तरह सनाउल्लाह गंडापुर जो बहुत बड़े हदायतकार भी थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत है, वो अक्सर उनके साथ शर्त लगा लिया करते थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नशाद साहब की औलाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, 8 से के करीब उनके बेटे थे और कहा जाता है 14-15 उनके बच्चे थे
और नौशाद साहब को वो अक्सर छेड़ा करते थे, कहा करते थे नौशाद साहब आप जो है ना अक्सर अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं, जिस पर नौशाद साहब को गुस्सा चढ़ता और वो कहते कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते कि नौशाद साहब आपके ये सारे बच्चे एक बेगम से हैं। इस पर भी नौशाद साहब को गुस्सा चढ़ जाता, चेहरा लाल हो जाता। वो कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं शरीफ आदमी हूँ और मेरी सिर्फ एक ही बेगम है और उसी से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी औलाद दी है। इस पर सनाउल्लाह गंडापुर उनसे कहते कि लें मैं आपको 100 रुपया देता हूं। उस ज़माने में 100 रुपये की बहुत ज़्यादा कदर कीमत हुआ करती थी, समझ ले कि 10,000 के बराबर ये 100 रुपया हुआ करता था। वो निकाल कर नौशाद साहब के सामने रखते और कहते आप अपने बच्चों के मुझे नाम ले दें, मैं आपको 100 रुपया देता था। नौशाद साहब कहने लगे ये कौन सी बात है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके नाम क्यों नहीं ले सकता। उसके बाद वो नाम लेना शुरू करते, वाजिद, माजिद, मक्कू, और उसके बाद वो अक्सर नाम जो थे वो भूल जाया करते थे और फिर सनाउल्लाह जो है उनका लतीफ़ा बनाकर सबको सुनाया करते। तो इस तरह की बड़ी खूबसूरत बातें हुआ करती थी उस दौर में। और फिर ऐसा ही एक और लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ कि नौशाद साहब ने गाड़ी खरीद ली, कार ले ली और कार लेकर जब वो अपने घर में जाते थे और गली में बाहर निकलते थे तो देखते थे कि बाहर बहुत सारे बच्चे जो थे वो कार के ऊपर जो थे सवार हो जाते थे और कोई इधर से कोई शीशे पर चढ़ा है, कोई बोनट पे चढ़ा है, कोई छत पे चढ़ा है। तो वो गुस्से से उनको कहते कि हमको यहाँ से भागो, तुमने क्या ये मजाक बना रखा है, चलो चलो अपने अपने घरों को जाओ और ये मेरी गाड़ी की जान छोड़ दो। कुछ बच्चे नौशाद साहब की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा घबरा भी जाते और पीछे हटते और एक आवाज़ आती कि अब्बा जी हम तो आपके बच्चे हैं। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर फिर दूसरा बच्चा भी बोलने लगता कि अब्बा जी मैं भी आपका बेटा हूँ। फिर तीसरे बच्चे की आवाज़ आती अब्बा जी मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। फिर चौथे बच्चे की आवाज़ आती और ये लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर हो गया कि वो सारे के सारे बच्चे जो होते थे जो उनकी गाड़ी के ऊपर सवार हो जाया करते थे वो सारे नौशाद साहब के बच्चे ही हुआ करते थे। ये थी नौशाद साहब की मासूमियत। आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ। एक बार चले आओ, एक बार क्या करे कि मोहब्बत में ये मकाम। तेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी सब तन खायो, सो चुन चुन खइयो माँ। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश